वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करूँगी फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन लोगों के लिए। और टाइम ड्यूरेशन इसमें हम देखेंगे 6 सितंबर से जो वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस पीपल और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जो कि इस वीक में आपको जिसका सामना करना पड़ेगा। और इस हवाले से टैरो के मैसेजेस। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओहो हो, अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द रीडिंग ही काफ़ी इंटेंस नोट के ऊपर है। आई होप आपने मंथलीज जो हैं वो देखी हुई हैं और सिचुएशन आपको काफ़ी हद तक वहाँ से भी क्लियर हो रही होगी। अच्छा जी, कोई बात इस किस्म की हुई है जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा सब्र आजमा लिया है आपका। कोई ना कोई मामलात इस किस्म के चल रहे हैं जो कि बहुत ही सब्र आजमा और तकलीफ़ दे हो सकते हैं। और ये बावजूद कोशिश के, बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ शो करने के बावजूद, बहुत बर्दाश्त करने के बावजूद, बिल आखिर अभी भी सिचुएशन जो है वो आपको इसी बात का तकाज़ा कर रही है कि आप सूरत हाल में से वॉकआउट कर जाएं, क्योंकि आपकी सारी कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, कोई नतीजा नहीं जिसका निकल रहा, बस वो सूरत हाल है। 8 ऑफ कप्स के साथ जिस भी सिचुएशन के अंदर आप मौजूद हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग हो सकती है, डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, डिससेटिस्फाइंग हो सकती है। सो मच सो कि आप फ़ैसला कर लेते हैं कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, या अब मुझे आगे चले जाना है, या मुझे इस जगह से निकल जाना है। ये लड़ाई की कोई बात हो सकती है, झगड़ा हो सकता है जिसमें आप अपनी जगह छोड़ दें। घर हो सकता है, कारोबार की जगह हो सकती है, जॉब हो सकती है, ठीक है, कोई भी मामला हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे आप ये डिसाइड करें कि ओके, नो मोर, और आप वहाँ से निकल जाएं। उसके साथ ही डेथ का कार्ड मौजूद है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद अब ये मूवमेंट है, या ये शायद जो डिसीजन है आपका, ये फ़ाइनल होगा। रियली फील के यहाँ से वापस नहीं जाया जा सकेगा, और अब आपने अपना सारा कुछ समझ लिया है, देख लिया है, और वो जितने मौके देने थे दूसरे शख्स को या इस सारी सूरत हाल को, वो आपने दे लिए हैं। नाउ इट्स एंड फॉर यू। उसके साथ ही ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी ये बड़ा एक डिसीजन नज़र आ रहा है कि ओके, नो मोर। और ये दोबारा मैं रिपीट करूँगी इस बात को कि यहाँ से वापसी शायद ना हो सके, ये इतनी बड़ी बात हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है वेंसडे वाले दिन का कार्ड, जो कि आपको इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने जो एफ़र्ट की हैं, ठीक है, वो बिल्कुल मौजूद हैं, वो बिल्कुल एग्ज़िस्ट कर रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा आप अपनी कोशिशों की मिक़दार बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार और हौसला और सब्र बहरहाल अभी है। फल पकने का अभी शायद टाइम नहीं आया है, अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। चीज़ें आपकी मर्ज़ी का मुताबिक, रिज़ल्ट तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम आपको वेट करना पड़े। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे थर्सडे के लिए। परेशानी, एंग्जाइटी, तकलीफ़, अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से मैनेज होगा, क्या करना चाहिए, सोच के सारी रात अपनी नींदें ख़राब, वो जिसको कहते हैं ना, जहन में एक चीज़ चलती रहती है, सोच जो है वो अंदर ही अंदर आपको खाती रहती है। ये वो वाली सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बहरहाल थर्सडे वाले दिन नज़र आ रही है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद सिचुएशन के अंदर तब्दीली आ रही है। एस ऑफ कप्स, लवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ मौजूद है।
कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन ये जो भी सूरत हाल है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी उसी के कॉन्टेक्स्ट में, मसलन अगर ये जॉब के मामलात हैं तो बिल्कुल मुमकिन है कि कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन आपके सामने आए। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से था जिसके ऊपर अब आपने चैप्टर क्लोज़ कर दिया, तो कुछ ना कुछ नई बात, कोई ना कोई यहाँ पे तसल्ली वाली कोई बात, खुशी वाली कोई बात हो सकता है। ये बात अभी बहुत ज़्यादा ओपनली ना कही जाए, लेकिन एहसास आपको हो जाए इस बात का कि दूसरा शख्स जो है वो क्या चाह रहा है। सो इट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव डे ओवर है फ्राइडे वाला दिन। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। चॉइसेस होती हैं लवर्स के साथ एसोसिएटेड कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या आप अपने लिए कोई अलहदा रास्ता बनाना चाह रहे हैं। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि जिसको हम कहते हैं कि शादी में से बाहर आ रहे होते हैं और उनके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों के तौर पे भी मौजूद होती हैं। सो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। सो सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत होगी। लवर्स के कार्ड के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी आप फ़ैसला करेंगी वो यकीनन आपके हक़ में बेहतर रहेगा। जो उनसे भी दो चॉइसेस आपके पास या दो रास्ते अगर आपके पास मौजूद हैं तो दोनों पे 50-50 चांस है। हाँ, चूज़ आप एक ही कर सकते हैं, आप दोनों को इकट्ठे नहीं चला सकेंगे। सो आप अपने हालात के हिसाब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे फ़ैसला कर सकते हैं। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इतनी मुश्किल रीडिंग के साथ कि बहरहाल आपके अंदर कैपेसिटी और एबिलिटी और स्ट्रेंथ मौजूद है कि आप इस सारी सूरत हाल से फ़ाइट बैक कर सकें। उसकी फ़िक्र मत कीजिएगा। मतलब ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं आपको कि भाई अब क्या होगा और कैसे होगा। चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगी और आप में है इतनी कैपेसिटी कि आप उनको बेहतर कर लेंगे। सो लेट्स सी के नेक्स्ट हमारे पास है वर्गो में क्या सिचुएशन है। और ये वीक जो है ये स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर से। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। हम देखते हैं कि वर्गोस जो हैं वो किस सूरत हाल में से गुज़र रहे हैं। ओके जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील, एस ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा मोबिलिटी के कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि सिचुएशन के अंदर चाहे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कुछ दिन जो है वो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ़ाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफ़िकल्टी का सामना है और आप फ़ाइनेंशियली आप अच्छी स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मामलात जो हैं ये कारोबार या जॉब प्लेस के ऊपर होंगे। जो कि यहाँ डिफ़िकल्टीज़ हैं वो मुझे नहीं लगता कि जॉब के हवाले से होंगी। मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हैं। सो 6 ऑफ सोर्ड से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। पिछले कुछ अरसे में आप जहाँ पर भी अपनी ज़िंदगी में जिस भी सिचुएशन में मौजूद हैं, अब आपने उससे आगे निकलना और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। देर आर सर्टन एक्सपीरियंसेस विच यू हैव इन योर पॉकेट नाउ। वो एक्सपीरियंसेस आपको लीड कर रहे हैं आगे बढ़ने में और आपको यकीनन ख़ुद भी इन एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत होगी। सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन कोई गेट टुगेदर हो सकता है दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, हम ख्याल लोगों के साथ, जहाँ पे आप अपने आप को अनवाइंड कर सकें, रिलैक्स हो सकें, जहाँ पे आप बता सकें कि आप आगे अपने आप को अगले 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। ये सारी बातें ऐसे लोग जिनके साथ हम टाइम गुजारते हैं और जिनके साथ हम अपने दिल की सब बात कह सकते हैं। बेशक हम उनके साथ महीने बाद ही एक दिन गुजारते हैं, तो ये वो दिन हो सकता है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे वेंसडे के लिए और यहाँ ट्रैवलिंग हो सकती है, चीज़ों को, मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। कोई कैंसर हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, कम्युनिकेशन हो सकती है। जो भी है, जो भी काम आपकी ज़िंदगी में या जो भी सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, आपको बहरहाल उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। ट्रे में लग के आपके लिए चीज़ें नहीं आएंगी
और जितनी आपकी कोशिश, आप ये समझ लें कि ये कोशिश के साथ एसोसिएटेड है सूरत हाल। जितनी आप कोशिश करेंगे बेहतर बनाने की, चीज़ें उतनी बेहतर होती चली जाएंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है थर्सडे वाले दिन के लिए। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई चीटिंग सिनेरियो हो सकता है कि कोई शख्स आपको आके कुछ ऐसी बात बताए जो कि सच ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई थेफ्ट का या चोरी का सीन हो सकता है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। डजंट नेसेसरी कि ये चोरी जो है ये फिज़िकली हो, ये कोई आइडिया की भी हो सकती है, ये कोई फ्यूचर का कोई प्लान आपने लेआउट बनाया हुआ है उसकी हो सकती है, ठीक है। कुछ भी इस किस्म की बात हो सकती है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो लीक हो जाए या वो कोई और यूज़ कर ले। क्रेडिट लिया जा सकता है इस दिन, आपके काम के ऊपर कोई और क्रेडिट ले ले। सो व्हील का कार्ड यहाँ मौजूद है। सिचुएशन के अंदर एक तब्दीली का इशारा है, सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आने की तरफ है। और उसके साथ ही एस ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। अगर आपकी सूरत हाल इस व्हील से पहले अगर आपकी सूरत हाल अकेलेपन और तन्हाई की है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नई बिगनिंग के आसार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई बहुत ही ऐसा छोटा सा मैसेज हो जिसको शायद फ़ौरी तौर पे आप रियलाइज़ ना करें, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या कंसिडर करते हैं तो ये किसी बड़ी बात में या बड़े रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सके। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा बिजीनेस हो सकती है संडे वाले दिन, मामलात में, कामों में, ठीक है, मनी रिलेटेड। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए हिसाब किताब का दिन हो सकता है। ये अपना बजट बनाना है, आपने पिछले महीने क्या स्पेंडिंग, क्या अर्निंग हुई है, ये सब चीज़ें जो हैं ये होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो इस हफ्ते में किस सूरत हाल का सामना करेंगे। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग 8 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, डेथ का कार्ड मौजूद है यहाँ पे, एस ऑफ swords, 6 of wands, 2 of swords और queen of cups। अच्छा जी, एक बात जो मैं यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूँगी वो ये होगी कि शायद सामने से आपको ये महसूस हो रहा हो कि मामलात बिल्कुल स्टक हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ ना होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं। चाहे आप अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर डे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक और रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जिस अंदाज में भी या जिस डायरेक्शन में भी बढ़ रहे हैं, बहरहाल वो एक सक्सेसफुल डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जा रहा है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से हो सकता है कि बहुत ज़हनी उलझन, हाथ पांव बिल्कुल फूले हुए कि क्या किया जाए समझ नहीं आ रही, कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा, कोई मुश्किल आसान होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इस कार्ड के साथ ये बात एसोसिएटेड होती है कि ये हमारी एक ज़हनी कैफियत है। यहाँ पे 2 कार्ड्स इस किस्म के हैं, डेविल का कार्ड भी, कि ये हमारी ज़हनी कैफियत है, मेंटली हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं है। स्टिल देयर इज़ पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ से बाहर आ सकें, आप इस मुश्किल में से बाहर आ सकें। मंडे का दिन, ट्यूसडे का दिन, दोनों दिन यही बात यहाँ बता रहे हैं कि बहरहाल अगर आप अच्छा, इस तरह की सूरत हाल में एक सजेशन जो है वो ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा क्लोजली चीज़ों को देखने की बजाय थोड़ा सा पीछे हो जाएं और एक लार्जर पिक्चर के अंदर चीज़ों को देखें कि क्या और पॉसिबिलिटी है। आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे यही बता रहे हैं कि चाहे आप किस बुरे तरीके से किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, स्टिल यू हैव द कैपेसिटी
और स्टिल देयर इज़ अ वे जहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। हाँ, आपके आपके अपने ख़यालात ने, आपकी अपनी फीलिंग्स ने आपको हॉस्टेज बनाया हुआ है और आपको वो चीज़ देखने नहीं दे रहा, वो चीज़ करने नहीं दे रहा। जैसे अब बस जैसे हम अपने अंदर ये बात सोच लें कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हम सारी बातें कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। सो ये माइंडसेट यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। मंडे ट्यूसडे दोनों ऐसे ही दिन हैं। वेंसडे वाला दिन जो है वो डेथ का कार्ड है और डेथ के कार्ड के फ़ौरन बाद एस ऑफ सोर्ड है। यकीनन इस सिचुएशन में इसको आप ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेंसडे वाले दिन इस हॉस्टेज की फीलिंग को, इस नेगेटिविटी को, इस हेल्पलेसनेस को जो यहाँ पे आप मंडे और ट्यूसडे को फील कर रहे थे, ये ब्रेक हो रही है वेंसडे वाले दिन। और आपको अपने अंदर एक ख़ास एनर्जी, एबिलिटी, विजडम, ठीक है, और विजन फील होगा थर्सडे वाले दिन। जैसे सूरत हाल में क्लैरिटी आ जाती है, जैसे आपके पास एनर्जी आ जाती है चीज़ों को एक्ट करने की। सो ये दिन बहुत ही खूबसूरत होगा जहाँ पे आपको अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ फील होगी और आपको महसूस होगा कि नई चीज़ें अभी भी ऐसी हो सकती हैं जिसमें से आप अपने लिए रास्ता बना सकें। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अच्छा ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई बात ऐसी पता चल सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो कि आपको इस किस्म की एनर्जी प्रोवाइड करे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फ्राइडे वाले दिन लोगों की सपोर्ट यहाँ पे शामिल है। जो भी मामला बना है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सक्सेसफुल आपको देख रहे हैं। जैसे जैसे कोई शख्स कामयाब हो जाता है तो फिर सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ पे वो सूरत हाल है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ये कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और कम्युनिकेशन नहीं है इनके साथ, शायद आपकी बातचीत नहीं हो रही है। इमोशनली टोटली क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं आप, और फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है, ना आप इनसे बात कर रहे हैं और ना ये क्वीन जो है ये आपकी तरफ मतवज्जो हैं। और ये सूरत हाल जो है ये इसी अंदाज में इस वीक में एंड हो रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।